बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ नम्स की तरफ से जो है वो 2023 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। आपने जो है वो रिजल्ट किस तरह से चेक करना है, एक तो ये जो है वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सेकेंडली, रिजल्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, और थर्ड नंबर पे आपने जो है वो रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है, और फोर्थ नंबर पे किन स्टूडेंट्स को जो है वो रीचेकिंग के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, नम्स की तरफ से जो है वो 2023 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, mtcat2023.numspark.edu.pk। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके डायरेक्ट अपना जो है वो रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, रोल नंबर और CNIC का। यहाँ पे जो है वो मैं रोल नंबर इंटर कर दूंगा, और रोल नंबर इंटर करने के बाद जो है वो आप अपना जो है वो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये मैंने जो है वो गेट रिजल्ट कार्ड के ऊपर क्लिक किया। रोल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे जो है वो कैप्चा कोड भी आपसे जो है वो मांगा जाएगा, वो भी आपने इंटर करना है। जो यहाँ पे ऊपर वर्ड लिखे गए हैं वो आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको जो है वो रिजल्ट शो हो जाएगा। SU8C जैसे मैंने इंटर किए हैं, सेम इसी तरह जो है वो आपने इंटर करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुज़ैफ़ा मकसूद का जो है वो रिज़ल्ट क्लियर हो चुका है, और 90.964 ऑब्टेन है आउट ऑफ 100। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है कि री काउंटिंग के लिए, यानी कि जो है वो री टोटलिंग के लिए आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम है, और 28 सितंबर तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं री काउंटिंग के लिए या जो है वो री टोटलिंग के लिए। 28 सितंबर तक आप अपने माइंड में यही रखें कि 27 से पहले पहले, बल्कि 27 को भी आप छोड़ दें, आपने जो है वो रिजल्ट के विद इन 2-3 डेज जो है वो आपने रिकाउंटिंग या रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन स्टूडेंट्स को जो है वो रीटोटलिंग या जो है वो रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं रीटोटलिंग के लिए यानी रिकाउंटिंग के लिए, तो इसमें आप लोगों को ये रूल तो पहले से पता ही होगा कि आपका पेपर तो जो है वो रीचेक नहीं होता, जो सिंपल आपकी जो है वो रीटोटलिंग की जाती है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पे रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर देना चाहिए जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको ये लग रहा है कि 1 या 2 मार्क्स की वजह से वो उनका मेरिट में नाम नहीं आएगा। तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो लाजमी तौर पे रीटोटलिंग के लिए या रीचेकिंग के लिए लाजमी तौर पे अप्लाई कर लेना चाहिए, और लास्ट डेट का इंतज़ार किए बगैर जो है वो आप कल परसों तक लाजमी तौर पे जो है वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दें। इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स काफ़ी कम हैं, लाइक कह लें कि कोई 70, 65, 50, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो रीटोटलिंग या रीचेकिंग की तरफ जाना चाहिए, बल्कि जो मैंने दूसरी वीडियो शेयर की उनके पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनकी तरफ जो है वो उनको मूव करना चाहिए। उसमें जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए जो है वो FSC को या MD कैट को, या जो है वो किसी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम में उन्हें जो है वो एडमिशन ले लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके सामने जो है वो रीटोटलिंग का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना एग्ज़ाम रोल नंबर, नेम, HBL कैश डिपॉजिट स्लिप नंबर, डेट, रीटोटलिंग फ़ी अमाउंट 1000 जो है वो आपने पे करनी है, और यहाँ पे आपने जो है वो सिग्नेचर करने हैं। और जस्ट आपने जो है वो HBL का जो पेड कैश डिपॉजिट स्लिप है वो एप्लीकेशन के साथ जो है वो आपने अटैच करनी है, और उनको जो है वो सेंड करना है डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, केयर ऑफ MH रावलपिंडी। इसके बाद ऑनलाइन आप जो है वो किसी भी सूरत फ़ी ने पे नहीं कर सकते, ना ही कोई जैज़ कैश, ना कोई ATM से किसी भी किस्म के कोई फ़ंड ट्रांसफ़र एक्सेप्टेबल नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और बाकी यहाँ पे लास्ट पे जो है वो कुछ ऑफ़िस यूज़ के लिए जो है वो ये चीज़ें छोड़ी गई हैं। ये जो है वो सिंपल सा प्रोसेस है जो आपने जो है वो रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना है।